टूटी फूटी जीत के नामांकन पत्र भरने जा रहे हैं। लेकिन मैंने सुना है कि कल नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, वो हेलीकॉप्टर से आएंगे। गिरिराज के जो नेता है वो पाकिस्तान से आए हैं, मालूम है ना, लाल के सदवानी, इसलिए इसको बार बार याद आता है। अगर सारी सत्ता सारी शक्ति एक आदमी लेके बैठेगा तो ये गलत बात है कि सही बात है? तो जो आपके सामने आए आपको बताए कि आपके विकास के लिए क्या करना चाहता है, और बड़ी बड़ी हवा में बातें नहीं, ठोस काम क्या करेगा। कांग्रेस पार्टी को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि इस तरह के इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन के फार्मूले अब एक्सपायर कर चुके हैं। घोटाला, प्रीति घोटाला, CWD घोटाला, एक नया घोटाला GRG घोटाला हो गया। उनको विपक्ष में बैठ करके प्रायश्चित करनी चाहिए। हमारे देश में जब इतना बड़ा पाप करते हैं, जो उन्होंने खिलवाड़ की हमारी इकोनॉमी के साथ, उसके लिए ऐसे सिर्फ गलती स्वीकार करने से माफ नहीं की जाते हैं। सपने सुहाने लड़कपन के रहते हैं। अभी वो लड़के हैं और अभी उन्हें राजनीति का अनुभव नहीं है। अभी मां के भरोसे राजनीति कर रहे हैं। खाली अपराधियों का जमावड़ा हो रहा है, और अपराधी के जमावड़ा में लालू जी तो बिल्कुल समझ लीजिए कि छपरा से लेकर सीवान से लेकर के मधेपुरा तक एकदम भर दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। सियासी बहस है, और इसीलिए ये बहस भी है कि आमतौर पर एक दिन में आदमी कितने झूठ बोलता है। आमतौर पर हम सब सच बोलते हैं, लेकिन जब झूठ बोलने की नौबत आती है तो कितने झूठ बोल सकते हैं। एक आंकड़ा लेकर दिग्विजय सिंह सामने आए हैं। पिछले 6 महीने में नरेंद्र मोदी ने 300 बार झूठ बोले होंगे, यानी कि दिन में करीब 1.5 झूठ तो वो बोल ही जाते हैं। यह आंकड़ा आया है नरेंद्र मोदी के बारे में दिग्विजय सिंह के द्वारा, और वो शायद इसलिए कि अब जो जंग छिड़ी है उसमें नरेंद्र मोदी उनके नेता दिग्विजय सिंह के नेता प्रियंका गांधी के सामने हैं, और मामला बन गया है इस चुनाव में प्रियंका गांधी बनाम नरेंद्र मोदी जैसी की आशंका थी, सच करीब करीब वही होता जा रहा है। और इसीलिए रायबरेली से चुनाव प्रचार कर रही हैं अपने मां, और बगल की अमेठी सीट से भाई का, लेकिन निशाना प्रियंका गांधी साध रही हैं नरेंद्र मोदी पर, और भावुक अपील करने की लगातार कोशिश। प्रियंका ने आरोप लगाया कि निजी हमलों के जरिए चुनाव को गंदा कर दिया गया है, लेकिन बुधवार को महिला सशक्तिकरण के बहाने खुद नरेंद्र मोदी पर भी प्रियंका गांधी ने किस तरह से सीधा निशाना साधा, ये देखिए। हमारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हो तो बंद कमरे में हमारे फोनों में फोन मत सुनो, आपको मालूम होगा, है ना? या अगर ऐसे राजनेता हैं, नेता हैं आपके दल में जो गलत कार्य करते हैं महिलाओं के प्रति, उनको बाहर निकालो। व्यक्तिगत हमला और उसके जवाब में व्यक्तिगत हमला। प्रियंका गांधी ने रॉबर्ट वाड्रा पर किए गए हमले का एक तरह से जवाब दिया और कहा कि निजी हमले करते हैं, और आज प्रियंका गांधी ने खुद एक ऐसा हमला बोला है जिस पर अभी तक कहीं न कहीं गुजरात के मुख्यमंत्री, पीएम पद के प्रत्याशी बीजेपी के बैकफुट पर दिखाई पड़े हैं, स्नूप गेट स्कैंडल। और प्रियंका गांधी ने मंगलवार को रायबरेली में यह भी कहा कि उनके परिवार को जलील किया जा रहा है, उनके पति पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, जिससे उन्हें दुख होता है। ये वही बातें थी जो उन्होंने पहले भी कही थी। प्रियंका ने यह भी दावा किया कि इन हमलों से उनका परिवार और मजबूत होगा। और इस वार पर बुधवार को मोदी जी ने क्या कहा, वो आज गुजरात में थे और गुजरात में चुनाव प्रचार कर रहे थे, और चुनाव प्रचार में खासतौर पर चुनाव प्रचार कर रहे थे आडवाणी जी का। लेकिन उन्हें याद आया कि प्रियंका गांधी उनके बारे में कुछ बोल रही हैं, तो गुजरात से ही उन्होंने प्रियंका का किस तरह से जवाब दिया, ये देखिए। परिवार पर नाना मोटा आरोपो थया, एवा ऊंचा नीचा થઈ ગયા છે। જાહેર જીવનમાં ટીકા સહન કરવાની તાકાત ના હોય, એમના મોઢેથી લોકતંત્રની વાત શોભતી નથી કરતા। કેટલાક લોકો દાવો કરે છે કે તમે જેટલા આરોપો કરશો
એટલા અમે વધારે મજબૂત થઈને બહાર આવીશું. ભાઈ તમે તો મજબૂત થયા જ છો, હાઈટ વધ્યા દેશનું ખાઈ ખાઈને. મુદ્દો તમારે મજબૂત થવાનો નથી, મુદ્દો દેશ મજબૂત બનાવવાનો છે. તમે તમારી જાતને મજબૂત કરવા માંગો છો, અમે આ દેશને મજબૂત કરવા માંગીએ. गुजराती में दरअसल ये कहने की कोशिश की जा रही है कि प्रियंका कहती हैं कि उन पर हमले होंगे तो वो और मजबूत होंगी, लेकिन मोदी का जवाब यह है कि 60 सालों में गांधी परिवार ही तो मजबूत हुआ है, तो अगर प्रियंका मजबूत होती हैं तो कौन सी बड़ी बात है, आखिरकार वही तो मजबूत होती रही हैं। और मुद्दा ये नहीं है कि गांधी परिवार कितना मजबूत हो रहा है, मुद्दा यह है कि देश कितना मजबूत हो रहा है। और जिस बात की आशंका हम आप बातचीत में किया करते थे कि आखिरकार क्या ये चुनाव मोदी बनाम प्रियंका गांधी होता चला जा रहा है, लगता है सचमुच ऐसा हो गया है और लड़ाई शुरू हो गई है। रॉबर्ट वाड्रा एक ऐसे पॉलिटिकल इश्यू बनकर उभर कर सामने आए जिनका खुद का राजनीति से भले लेना देना न हो, लेकिन इस चुनाव के सबसे बड़े राजनीतिक मुद्दे के तौर पर सामने है रॉबर्ट वाड्रा। और चूंकि व्यक्तिगत हमले हो रहे हैं तो कांग्रेस ने भी एक बार फिर से नरेंद्र मोदी पर निजी हमले बोलने शुरू कर दिए हैं। पार्टी के महासचिव दिग्विजय सिंह, उन्होंने आरोप लगाया है कि पिछले 6 महीने में नरेंद्र मोदी ने 300 से ज्यादा झूठ बोले हैं और इन सारे झूठ बोले गए जो हैं उसके रिकॉर्ड दिग्विजय सिंह के पास है। ऐसे 300 से ज्यादा झूठ उनके बयानों में वो अभी तक पिछले 6 महीने में बोल चुके हैं और जो लंबवत हमारे पास उपलब्ध है।